नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पीटीटी में आपने कमेंट पूछे उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं जो जो बातें मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सभी के मन में हो सकता है ऐसे सवाल उठ रहे हों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप। पहला क्वेश्चन कि सर मैं ओबीसी में हूँ और मेरे मार्क्स हैं 324 आए थे। सर मैंने कॉलेज चूरू आई है और मेरी आउट ऑफ चॉइस लिस्ट आई है। सर प्लीज टेल कि अलवर में अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है क्या। तो पहली बात कि अगर आपने आउट ऑफ चूज आई है, चॉइस के अनुसार आपकी कॉलेज नहीं आई है, उसका एक ही कारण हो सकता है, ऑल राजस्थान करना। ठीक है, ऑल राजस्थान करना ही उसका एक रीजन हो सकता है चॉइस से बाहर कॉलेज आने का। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ से कैसे जो चूरू में कॉलेज आई है तो क्या मैं अलवर में अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता हूँ। तो हाँ, आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। अगर आपने कॉलेज शुरुआत वाली कॉलेज अलवर की भरी है तो आपका नंबर उनमें आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक ये है कि सर फीस क्या काउंसलिंग के टाइम ही देनी पड़ेगी क्या प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, सभी चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी की फीस अभी जो 22,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं और 5,000 रुपये पहले जमा हो चुके हैं, तो पूरे 27,000 रुपये आपको ऑनलाइन देने होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के होते हैं ऑनलाइन। बाकी जैसे 4 साल वाली बीएड है उसमें बाकी जो 3 साल है उसके पैसे क्या है जो डीडी के थ्रू लेते हैं कॉलेज वाले डायरेक्ट, और जो 2 साल वाली बीएड है उसमें 1 साल का तो अभी जमा हो जाएगा और 1 साल के डीडी के थ्रू लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक ये कि सर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाने के बाद क्या करना होगा। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाने के बाद कुछ नहीं करना होगा, आपको एडमिशन स्टेटस चेक करना है। एडमिशन होते ही आपको, और जिसकी भी एडमिशन स्टेटस नहीं आ रहा है वो क्या कॉलेज वाले थोड़ा देरी कर रहे होंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो कॉलेज रिपोर्टिंग करने के बाद में जब भी कॉलेज खुलेंगे, सरकार जब भी कॉलेज खोलने के आदेश देगी तब आपको सिर्फ कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये है कि सर सेकंड चॉइस मिली है, फर्स्ट चॉइस चाहिए थी तो अपवर्ड मूवमेंट करा लूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि ना कि जो मिली है कॉलेज वो भी हाथ से चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाते हो और आपको ऊपर वाली कॉलेज मिल जाती है या फिर मिल जाती है तो उसमें एडमिशन हो जाता है। अगर नहीं मिलती है तो जो कॉलेज अभी मिली है वो ही रहती है आपकी। ठीक है, जो कॉलेज अभी मिली है वो कॉलेज आपके पास रहती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सेकंड काउंसलिंग में सॉरी अपवर्ड मूवमेंट में दूसरी कॉलेज नहीं मिलती है तो पहली वाली चली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली वाली कॉलेज भी रहती है और अगर नई में एडमिशन हो जाता है तो नई कॉलेज भी रहती है। ठीक है, अब अगला जो विनोद कुमार पूछ रहे हैं कि सर मुझे मेरी मनपसंद कॉलेज मिल गई है 1 नंबर वाली, लेकिन अब मुझे 2 नंबर वाली कॉलेज लेनी है, मिल जाएगी क्या। तो भाई जो विनोद कुमार है उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल कईयों के मन में उठ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है कि डाउनवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अपवर्ड का ऑप्शन है। आप नीचे नहीं आ सकते, ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो डाउनवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपवर्ड करवा सकते हो, कोई डाउनवर्ड या नहीं करवा सकते। तो नीचे वाली कॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, जो कॉलेज आपको मिली है उससे ऊपर वाली 2 नंबर मिली है तो एक वाली मिल सकती है, लेकिन 1 नंबर वाली मिल गई तो फिर आपके पास अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, नीचे वाली कॉलेज कोई भी नहीं मिलेगी। अब ये है कि मैं अभी कॉलेज में फ़ीस जमा करा दूं और मुझे दूसरी कॉलेज मिल जाए तो अपवर्ड मूवमेंट में तो उस फीस का क्या होगा। तो फीस आपको एक ही बार जमा करवानी है, वो पीटीटी विभाग वाले ले रहे हैं। तो अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज भी हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो दूसरी कॉलेज होगी उसमें कोई फीस जमा नहीं करवानी होगी, ये 22,000 रुपये एक बार ही जमा करवाने होंगे और ये निर्देश में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें रिपोर्टिंग करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर चुके हो आप पहली कॉलेज में और फीस भी जमा करवा चुके हो, तो वो दोबारा नहीं करवाना है, सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। एक कहिए कि सर काउंसलिंग तो फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद ही होगी ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद ही हो। क्यों, क्योंकि पिछली बार भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एमडीएसयू अजमेर वाली का बीएससी का बीए का रिजल्ट भी नहीं आया था, तब भी काउंसलिंग हो चुकी थी 2019 की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद में ही आपकी काउंसलिंग हो। ठीक है, अगला देखते हैं। एक ये है कि सर फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक तो काउंसलिंग करो
क्या कैसे हो गई, प्लीज़ गिव मी आंसर। तो अभी मैंने बताया सेम वही है, फाइनल ईयर का रिजल्ट कोई ज़रूरी नहीं होता। और दूसरी बात हो सकता है कि अगर अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट को अगर वेट भी करेंगे तो लगभग 10 दिन वेट तो करना होगा। क्यों? क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के तो अभी भी बीए के 1-2 पेपर अभी क्या पेंडिंग है। तो अगर इतना दिन शायद नहीं हो निकाले पीटीटी वाले, कुछ ना कुछ उपाय वो अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। सर अपवर्ड मूवमेंट में पास के कॉलेज क्या ये है या जो आया है उसी से दूर है हो सकती है। इसमें ये पूछा कि क्या अपवर्ड मूवमेंट में पास का कॉलेज ही आएगा या फिर जो बताए उससे दूर भी आ सकता है। तो अगर आपने जैसे आपको 8 नंबर कॉलेज मिला है, ऊपर के 7 कॉलेज में से मिलेगा फिर, ठीक है। तो अगर वो पास के हैं तो पास मिल सकता है, वो आपने दूर के भरे हैं तो आपको दूर का भी मिल सकता है। ठीक है, अगला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में बीएड में एडमिशन पीटीटी के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है या ग्रेजुएशन के परसेंट के बेसिस पर। तो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उन सब में पीटीटी बेसिस पर मिलता है। ठीक है, और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, हमारे चूरू में भी है एक, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कई, वो भी पीटीटी बेस पर ही क्या एडमिशन लेती है। ठीक है, कोई कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके अंडर जितनी भी कॉलेज आती है उनके अंडर में, उन सब में क्या पीटीटी के थ्रू ही बीएड का एडमिशन होता है। अगला है कि क्या 2 साल वाली बीएड में भी वही कॉलेज लिस्ट जारी की जाएगी जो 4 साल वाली में की गई है, क्योंकि 4 साल वाली बीएड में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं था। तो 4 साल वाली बीएड और 2 साल वाली बीएड की कुछ कॉलेजें कॉमन होती है और कुछ कॉलेजें अलग होती है। ठीक है, कुछ कॉलेज हो सकता है वही हो, लेकिन ज़्यादातर क्या चेंज भी मिल सकती है आपको। तो 2 साल वाली और 4 साल वाली बीएड की कॉलेजों की जो लिस्ट है वो सेम नहीं होती है। हाँ, कॉमन जरूर होती है उनमें कॉलेजें, लेकिन सारी कॉमन नहीं होती। 2 साल वाली में आपको एक्स्ट्रा में बहुत मिलेगी। ठीक है, अगला बताता हूँ मैं आपको। सर मुझे 4 ईयर में सेकंड चॉइस मिली है, तो अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगाऊं तो फर्स्ट चॉइस मिलने की संभावना है या नीचे भी मिल सकती है। तो मैंने अभी बताया था कि आपको हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में अप वाली मिलेगी, डाउनवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता, आप नीचे नहीं आओगे। तो आपको अगर सेकंड चॉइस मिली है तो फर्स्ट मिल सकती है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप नहीं आओगे। तो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो आप, और ये भी फिक्स नहीं है कि आपको फर्स्ट मिले, सेकंड में भी रह सकते हो आप। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 4 ईयर बीए बीएड फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, तो 370 नंबर है, क्या मैं सेकंड काउंसलिंग के टाइम फॉर्म भरवा सकता हूं? तो बात पहले सेकंड काउंसलिंग की करें तो 27 तारीख को आपको 27 अक्टूबर को आपको पता चलेगा कि सेकंड काउंसलिंग होगी भी या नहीं। सेकंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग के बेसिस पर ही लिस्ट निकलेगी या फिर सेकंड काउंसलिंग दोबारा से होगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया तो सेकंड में आप अभी तक तो नहीं ले सकते थे, लेकिन 2020 का ये सामान्य साल नहीं है, ये असामान्य वर्ष है। तो हो सकता है कि कुछ नया रूल आ जाए, लेकिन बहुत कम चांस है कि आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सको। बाकी 27 तारीख को पता चलेगा कि वो किस हिसाब से जो फर्स्ट काउंसलिंग के बेसिस पर ही सेकंड लिस्ट निकालते हैं या फिर कॉलेज दोबारा से भरवाते हैं, तो वो अभी 27 तारीख को ही पता चलेगा। फिर है कि मार्कशीट के बिना एडमिशन कैसे मिलेगा? तो मार्कशीट के बिना एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि 10th 12th की मार्कशीट के बेसिस पर भी मिल सकता है। तो एडमिशन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पिछली बार बिना, क्योंकि पिछली बार तो क्या होता था कि जो डॉक्यूमेंट थे वो एडमिशन के कुछ दिन बाद में कॉलेज में वेरीफाई करवाने होते थे। तो वहाँ पर हम क्या कह सकते थे कि मैं 1 महीने के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जमा करवा दूंगा, तो चल सकता था। तो इस बार सब कुछ ऑनलाइन होना है, तो अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट तो आप बनवा लें। पहले क्या होता था, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज में कह देते थे कि 10 दिनों के अंदर आपको जमा करवा दूंगा, तो वो मान जाते थे। लेकिन अभी क्या सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और मार्कशीट के बिना अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो काउंसलिंग भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फाइनल के अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। ठीक है सर, मेरे 4 नंबर की कॉलेज से आई है, अगर सर मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाता हूँ तो क्या मुझे ऊपर वाली 1 2 3 कॉलेज मिल जाएगी क्या? तो मैंने अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मिले। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको जो अभी मिली है उसी में एडमिशन होगा। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज अलॉट हो गई, आपने रिपोर्टिंग कर दी तो वही कॉलेज आपके रहेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम जितने भी आपके सवाल है, क्योंकि रिप्लाई क्या कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं तो सभी को रिप्लाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं जो देखता हूँ उनके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बने रहें जीवा स्टडी के साथ।